छात्रों जय हिंद। चलिए लाए हैं प्रश्नावली 12.1 का क्लास 10 है एनसीईआरटी मैथ का वृत्त से संबंधित आपको बताएंगे हम वृत्त से संबंधित और पार्ट 3 कर दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका हम इसमें नहीं लिखे हैं। देखिए आपके पास बुक है एनसीईआरटी का, ये बुक में देख लीजिए अच्छा से। आप यहाँ देखिए 12.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज भी आपका 247 दिया गया है इसमें। चलिए इसको अच्छा से आप देख के इसको पढ़ लीजिए। और यही क्वेश्चन है। आकृति 12.31 तीर अंदाजी लक्ष्य की दर्शाती है जिससे केंद्र से बाहर और 5 क्षेत्र गोल्ड गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और वाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए गए जा सकते हैं। गोल्ड अंग वाले क्षेत्र का व्यास 21 cm तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 cm चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक क्षेत्र फल ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है आपका। इसको हम बनाते हैं और हल करते हैं। और ये सर्किल इसी का है दिया हुआ। ये सर्किल हम आपको बताते हैं अच्छा से क्या है सर्किल। सबसे पहले देखिए, अब तो क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वह समझ लीजिए। देखिए एक आपका बड़ा सा, ठीक, इसके अंदर फिर एक आपका ये है, ठीक, इसके अंदर फिर एक है, ठीक, इसके अंदर फिर एक ठो है। ये हो गया वाइट, ठीक, ये हो गया ब्लैक ब्लू, ठीक, रेड, ये हो गया आपका गोल्ड। क्या हो गया आपका गोल्ड हो गया। समझे बात। देखिए यहाँ से ये केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो है वह 10 दशमलव कितना है 5 है। 10 दशमलव कितना है बाबू 5 है। तो वही हमको उसमें बैठाना है, ध्यान देना है बच्चों और अच्छा से पढ़ना है, ज़रूर आपको समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 10.5 है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ फिर इसका दूरी 10.5 है। फिर यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का 10.5 है। फिर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10.5 है। फिर आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 ये भी 5 है, ठीक। यानी कि जितना ये है त्रिज्या सबका 10.5 10.5 है, सबका 10.5 है। बात समझ में आ गया आपको। चलिए ये बीच में गोल्ड है, रेड है, ब्लू ब्लैक वाइट है, ये आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, अच्छा तरह से इसको बनाते हैं और आपको समझाने का हम पूरा प्रयास करते हैं बच्चों। और बहुत ही अच्छे तरह से जो सर्किल बोल रहा है उसी के अनुसार काम करना है, उसी पे काम करना है। बात समझ में आ गया आपको। चलिए क्या बोल रहा है पहले, गोल्ड। देखिए गोल्ड बीच वाला, तो गोल्ड का निकालिए GOLD। गोल्ड का व्यास क्या है, गोल्ड का व्यास क्या है, ये देख लीजिए गोल्ड का व्यास क्या है। गोल्ड का व्यास आपका देखिए, ये व्यास बराबर होता है D/2 होता है ना। तो D/2, D आपका कितना दिया हुआ है वह देखिए पहले। D आपका मतलब 21 दिया हुआ है, कितना 21। तो ये आपका व्यास आ गया 21, ठीक, 21 समझा दिया आपको हम। तो R बराबर हमको मालूम करना है, यानी कि हमको बच्चों R बराबर मालूम करना है त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये मालूम करना है हमको। तो वह मालूम करने के लिए R बराबर D/2 होता है, अभी तुरंत समझाए हैं। तो आपका व्यास यहाँ दिया, लेकिन R निकालना है तब करना है। 21 बटा हो जाएगा 2, तो ये कटेगा ना, 2 पंच 10, यानी 10 दूना 20 बचा 1.5, यानी कि 10.5 हो गया आपका, 10.5 हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से या प्रश्नानुसार, प्रश्न से, ठीक है। अब आगे चलते हैं गोल्ड की ओर। गोल्ड के लिए इसके आगे बनाते हैं πr²। गोल्ड के लिए में जाते हैं πr²। तो आपको पता है पाई का मान क्या होता है, सूत्र 22/7,
22/7। त्रिज्या आपको मालूम है 10.5 दिया हुआ है, तो स्क्वायर बोल रहा है तो 10.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए छात्रों अब आगे बनाते हैं। तो आपको ये चीज़ मालूम हो गया। तो देखिए 22/7 का 22/7 रख लीजिए। देखिए 5 का स्क्वायर 25 25, 10 में 1 बढ़ा के लिख दीजिए। आपको गुना करने का ये ट्रिक बताते हैं उतना दिमाग नहीं लगाना आपको। 10 में 1 बढ़ा दीजिए 11, 11 को 10 से गुना कर दीजिए। 11 दाही 110, 11 दाही 110 पॉइंट आ गया। एक एक 2 अंक के बाद पॉइंट आ गया। ये आपका राइट है एकदम 110.25। आप गुना करके देख लीजिएगा, एकदम राइट है। अब इसको गुना इससे करेंगे, 7 से क्या करेंगे बाबू? भाग देंगे। चलो 2, यानी कि 22 गुना 110.25 को गुना करना। गुना करने के बाद हमारा कितना आएगा? हम थिंकिंग किए हुए हैं और हमको पता है कि हमको कितना होगा, यानी कि 24/25.5/7। अब 7 से इसको भाग दे दीजिए। आप कैलकुलेशन आता है आपको, आप भाग देने जानते हैं छात्रों, आप लोग खुद ये सब चीज़ जानते ही होंगे। इसको 7 से इसको भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि 346 कितना निकलेगा? 346.5 346.5 cm स्क्वायर। क्यों स्क्वायर दिया? क्षेत्रफल मांग रहा है। चलिए ये निकल गया आपका। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और रफ में बता देते हैं कैसे हम वहाँ गुना किए इसको। देखिए यहाँ 10.5 है, इसको गुना करना है, यानी फिर दोबारा इसको उतना काहे करेंगे? 5 इतना ना बोल रहा है आपको करने के लिए, इतना ना गुना करने बोल रहा है। तो 5 का 25 बैठा दिए, 10 में 1 बढ़ा दिए, 10 में 1 बढ़ा के यहाँ लिख दिए। क्या लिख दिए? देखिए कैसे करके यहाँ बताओ। 10 हुआ, 10 में है 1 बढ़ा दिए 11, इसको गुना करिएगा। 11 दाही 110, नॉर्मल बात है। 11 दाही 110, तो 110.25 हो गया। ये आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोल्ड का निकल गया है। अब आगे आपको हम बताने जा रहे हैं, वह देखिएगा आप। हेलो, चलिए हम गोल्ड का निकाल दिए हैं बाबू, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल दिए हैं। अब हमको निकालने बोला रेड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी। बात समझ में आ रहा है? यानी कि गोल्ड निकल गया है, अब निकालने बोल रहा है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का। बात समझ में आ रहा है? ये डब्लू, ये है रेड, तो इसका निकालेंगे। रेड के लिए आर का त्रिज्या 21 है, तो आर बराबर ये भी आपका 21। ये आर बराबर कितना है बाबू? 21 निकला। क्यों? क्योंकि 10.5 यहाँ भी है और यहाँ से यहाँ तक 10.5 यहाँ, 10 दूना 20, 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा इसमें। वलय, बात समझ में आ रहा है? यहाँ से ये निकालिएगा, विदित गोल्ड निकल गया, तो ये वलयहीन होगा, ये वलयहीन होगा, इसको ही बोलते हैं वलय। यहाँ से यहाँ तक, तो उसको निकालते हैं। वलय का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वलय का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई बड़ी आर स्क्वायर, बड़ी आर स्क्वायर पल माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। क्या इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, तो पाई कॉमन, बटा क्या हो गया? आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर आ गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। पाई की जगह पे क्या दे सकते हैं? 22/7 भी दे सकते हैं। तो फिलहाल चलिए चल लेते हैं यही आर। आप मिला लीजिए कि बड़ी आर आपका कितना है बाबू? कितना आया मेरा? 21, तो 21 पे स्क्वायर दे देंगे। 21 पे क्या देंगे? स्क्वायर माइनस छोटी आर कितना है आपका? 10.5 होगा, इसका स्क्वायर देंगे। चलिए काम हो गया आपका। तो अब देखिए, अब 22/7 का क्या होगा? काम होगा। क्या होगा? 22/7 का काम होगा। तो कैसे होगा वो भी देखिए। पाई का मान लिखिएगा ना जी, पाई का मान 22/7 लिखिएगा ना। तो 22/7, 21 का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए। 21 का स्क्वायर होता है 421, सॉरी 20 का 400, 21 का 441 माइनस 10 को तो गुना तभी हम करके बताए हैं आपको। 10.5 को गुना कैसे करेंगे? 25 लिख दिए और 10 में 1 बढ़ा दिए, 10 दाई 11 दाई 110 पॉइंट। ये आ गया आपका। अब करना क्या है? इसमें इसको घटाना है। कैसे घटाना है वह भी हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए
जब भी आप वैसे कीजिएगा, जब भी आप ऐसा कीजिएगा, ध्यान में रखना है आपको क्या, बड़ा संख्या देखिए कौन है, 441 है, यहाँ 110 है, तो बड़ा ये है ना कि ये दशमलव में है, ये ध्यान में रखना है बच्चों। मस्त होके पढ़िए ना, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को पेंशन में लगा दो। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोला है वो माइनस कर दिए। अब देखिए माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा संख्या, इसमें इसको घटाइएगा तो 22/7 होगा ही, 22/7 होगा ही। 431 में 441 में इतना घटाना है 110, 400 में तो 100 माइनस नहीं होगा, यानी कि बच जाएगा आपका 330.75, 330.75 हम किए हुए हैं। आप लोग एकदम दिमाग लगा के करिएगा ये क्या हुआ है, इसमें घटाया हुआ है। अब देखिए 330.75 को गुणा करेंगे 22 से, तो आपका आ जाएगा 72, कितना आएगा बाबू, 72 और 76.5 बटे आ जाएगा आपका 7, इससे इसको भाग दीजिएगा, आ जाएगा आपका 1039.5, यानी कि 1039.5 cm स्क्वायर दे दीजिए, cm स्क्वायर आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये वाला का है और रेड में है, रेड का निकला है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ा जाए। चलो छात्रों अब का हो, रेड में अब तो रेड का निकल गया, अब ब्लू का निकलना है। और जब भी ब्लू का निकालिएगा तो आपको करना क्या है, देखिए एक तो गोल्ड निकाल लिए हैं, एक रेड निकाल लिए हैं, अब क्या निकालना है, ब्लू निकालना है। ये हो गया गोल्ड, ये हो गया रेड, ये हो गया ब्लू, ये तो ये हमको निकाल के दिखाना है। तो कैसे निकालना है वह देखिए, आपको पता होना चाहिए। चलिए लिख लेते हैं, ये गोल्ड है, ये रेड है, ये आपका ब्लू है, ठीक ब्लू। अब देखिए यहाँ लिखना है रेड वाले वृत्त की त्रिज्या, ठीक त्रिज्या तो कितना है 21 सेंटीमीटर, कितना है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। तो ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक 10.5, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 21, 21 में 10.5, 21 में 10.5 प्लस करना है तो कितना हो जाएगा बच्चों 31.5, 31.5 हो जाएगा। तो अब निकालते हैं यहाँ ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल हो गया। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों, ये हो गया वलय का क्षेत्रफल। आप आगे बढ़ा जाए, क्या है वह देखिए, इसका सूत्र होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यही होता है। इसी पे हमको सेटिंग करना है, इसी पे क्या करना है, सेटिंग करना है। सेटिंग कैसे करते हैं देखिए, एकदम आसान तरह से इसको सेटिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इस पर। पाई का मान आप 22/7 बैठा सकते हैं, बड़ी आर कितना है आप वहाँ देख सकते हैं, बड़ी आर आपका जो है वह बैठाइए, ये आपका हो गया बड़ी आर, वह हो गया छोटी, कोई दिक्कत नहीं, समझे। ये हो गया बड़ी आर, ये हो गया छोटी। तो बड़ी आर आपका कितना है वह दिमाग में लगाइए, बड़ी आर आपका 31.5 है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस का माइनस, छोटी आर स्क्वायर, छोटी आर कितना है बाबू 21, तो इसका स्क्वायर आ गया। अब देखिए 22/7 31.5 का स्क्वायर, 31.5 का स्क्वायर हो जाएगा 992.25, 992.25 माइनस 21 का 92 करते हैं 441, ये आ गया आपका। अब बच्चों क्या करना है ये ध्यान में रखना है, 22/7 और गुना कर देना है, इसमें इसको घटाइएगा, 900 है वहाँ 441 है, सॉरी 441 है, ये 441 है आपका, 21 का स्क्वायर 441 होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो आप थोड़ा केयरफुल भी रहिए, ध्यान दीजिएगा, हमसे भी अभी मिस हो रहा था। चलिए थैंक यू।
आप लोग के चलते मेरा भी। चलिए 992 में इतना घटा दिए तो कितना बचेगा ये ध्यान में रखते हुए और अच्छा से बनाना है। 551.25। अब देखिए यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे ना यहीं पे कर देते हैं इसको इधर, यानी कि आपका हो जाएगा, इससे जो इसको गुना कीजिएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। देखिए कैलकुलेशन हम इसलिए अपना मतलब माइंड में सेटिंग करके आए हैं, कैलकुलेशन यदि इसमें करेंगे, जो वीडियो आपका 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का बनेगा 20 मिनट का बनेगा, वह वीडियो आपके लिए ज़्यादा बन जाएगा, आधा घंटा भी बन सकता है। इसलिए ये लॉन्ग थोड़ा प्रोसेस का हिसाब है। कैलकुलेशन आप लोग अपना दिमाग लगा के कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, इससे उसको गुना कीजिएगा 5.5 इतना से आप भाग दे दीजिएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 7, अब बटे हो जाएगा आपका 7। अब इससे इसको कटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 7। देखिए कटाने का नियम है 7 एका 7, फिर इधर जाएगा तो उसी तरह से कटाना है। तो भाग दीजिएगा तो कटाइएगा, आपका आ जाएगा 1732.5 cm²। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये आ गया आपका कौन चीज़ का, यहाँ देखिए ब्लू का है, ब्लू, ये ब्लू का है आपका क्षेत्रफल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए छात्रों, अब निकालना है ब्लैक, निकाल दिए हैं और ब्लू निकाल दिए थे, अब ब्लैक निकालेंगे। ब्लैक निकालने के लिए आपको सेम फंडा वही है, सबका फार्मूला वही है आपको। देखिए ये था आपका गोल्ड, ये था आपका रेड, ठीक ना, ये क्या था रेड, ये था आपका क्या था ब्लू, ये आ गया आपका ब्लैक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक पता हो गया, यहाँ से यहाँ तक पता हो गया, यहाँ से यहाँ पता करना है ये, ठीक, इसको मालूम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका दिया गया है 42 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 31.5 था, उसको लेके अब हम बनाएंगे क्वेश्चन को। चलिए, ब्लैक वाले वृत्त की त्रिज्या 42 है, यानी कि बड़ी आर, ये बड़ी आर हो गया। ब्लैक वाले वृत्त का त्रिज्या इतना है आपका 31.5। ब्लैक के लिए ब्लैक का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर होगा। चलिए टेंसलाइट होके मैथ कभी नहीं पढ़िएगा, मैथ जब भी पढ़िएगा शांत जगह में, अच्छा जगह में पढ़िएगा और शांति से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पाई का वैल्यू आप बैठा दीजिए 22/7 होगा, इसका हो जाएगा आपका 42 पे स्क्वायर माइनस बड़ी आर पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बड़ी कोष्ट दे दीजिए, बड़ी कोष्ट दे दीजिए, अब माइनस छोटी आर पे स्क्वायर था, यानी कि 31.5 पे स्क्वायर, बड़ी कोष्ट बंद हो गया। चलिए अब क्या करना है 22/7, फिर देखिए 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर कितना होगा वह देखिए। तो आपको एक तो ट्रिक हम बता देते हैं, 50 से कम और 25 से ज़्यादा में 11 से ऊपर तक में आपको ट्रिक बता देते हैं। 42 का स्क्वायर निकालने का एक ही नियम है, ट्रिक बहुत है, बहुत फंडा आपको बताता होगा मैथमेटिक्स, सब यूट्यूब में भी देखिएगा, बहुत बताएगा आपको। तो इसमें देखिए 42 का स्क्वायर बोल रहा है ना, तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, यहाँ देखिए 4 गुना 2 फिर पावर 2 है 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8 दूना 16 आ गया, 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। अब इसका देखिए 4 चौके 16, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, यानी कि देखिए इधर से लिखना है, 2 का स्क्वायर 0, 4 दे दिए, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, इस 16 को एक अंक छोड़ के इधर से बैठा देना है, यानी कि 4 6 6 1 7 1 1764 आप यहाँ पे बैठा दीजिए, 1764 माइनस 31.5 का अब स्क्वायर होगा। ये रब किए थे, इसको क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब देखिए हम जो आपको बताते हैं वह आप गौर से देखिए, लास्ट तक, जब तक वीडियो नहीं देखिएगा बच्चों, हम लास्ट तक, यानी कि शुरू से लेके अंत तक नहीं देखिएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। पूरा देखिए मेरे छात्रों।
और ये सब वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, तब आपको मज़ा आने वाला है। चलिए 31.5 को गुना किए तो मेरे पास आया 992, इससे पहले कर चुके हैं हम 992.25, ये कर चुके हैं गुना, हम 992.25 कर चुके हैं। अब उसमें जो घटाइएगा यानी कि आपका आएगा 22/7 आ गया बच्चों। 1764 में 992.25 को घटा देना है। घटाने के बाद आपका आएगा कितना वह देखिए 771.25 ये आ गया 771.25। अब जो 771.25 को 22 से गुना कीजिएगा आपका आ जाएगा बच्चों, नीचे पहले 7 है 7 रख दीजिए। अब 771.25 को गुना कीजिएगा आपका आ जाएगा 16,978, 16,978.5। इससे इसको भाग दीजिएगा बच्चों, आपका आ जाएगा कितना वह देखिए 2425.5, 2425.5 cm स्क्वायर आंसर आ गया। सबका अलग अलग निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका निकल गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसको ध्यान में रखते हुए और पढ़ते रहिए मन से। चलिए बच्चों, अब करना है लास्ट लास्ट वाला बनाना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये देखिए ये वाला, यानी कि सबका, यानी कि वाइट का निकालना है। तो वो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का 10.5 सबका है, तो 10.5 यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ तक 10.5 यहाँ है, 10.5 यहाँ है, 10.5 यहाँ, 10.5 सबको जोड़ दीजिए। क्या तो है देख लीजिए 1 2 3 4 5 5 हो गया, 10 5 50, तो ऐसे हो गया 50 10.5 10.5 यानी कि हो गया आपका 0.5 52.5 हो गया, ढाई ज़्यादा है ना। तो वाइट वाले वृत्त की त्रिज्या 52.5 है, ब्लैक वाले वृत्त की त्रिज्या 42 है, यानी कि बड़ी आर ये छोटी आर हो गया। तो वाइट के लिए वलय का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, ये देखिए पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यही होगा। चलिए चलते हैं और इस पे हल करते हैं और बहुत ही गजब तरीका से इसको बनाते हैं। पाई का मान आप 22/7 बैठा सकते हैं, यहाँ पे बड़ी आर कितना है आपका वो बैठा सकते हैं बच्चों। बड़ी आर कितना है आपका 52.5 पे स्क्वायर माइनस फिर आपका 42 है छोटी आर, तो 42 पे स्क्वायर आ गया। अब देखिए 22/7 आ गया, 52.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। देखिए सरल एक ठो नियम बताते हैं हम, 25 अब 52 में 1 बढ़ा के लिख दीजिए 53, और 53 को गुना कर दीजिए आप देखिए 52 में 52.5 है ना, 52 को 53 से गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा बच्चों 2756.5। ये 27 है या 56 है 0.5 है, यानी कि 2756.5। अब माइनस हो जाएगा 42 का, तो अभी करवे किए थे 1764 दे दिए। अब देखिए करना क्या है बच्चों, यानी कि 22/7 आप जैसे का तैसे लिख सकते हैं, ज्यों का त्यों बोल सकते हैं इसको, जैसे का तैसे। आप इसको 27 कितना गया 2700 में 2756 में 1700 घटा दीजिए 1764 को, तो आपका आ जाएगा 992.25। तो 992.25 को आप गुना करना है उससे, किससे, इससे गुना करना है 22 से हो, तो 22 से गुना करबो ना, तो 22 से गुना करबो तो कितना है 21,829.5 भाग देना है 7 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, इससे इसको भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3118.5 cm स्क्वायर आंसर, समझे, ये आ जाएगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसको अच्छा से करते रहिए और बनाते रहिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।